बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन एक मेथड है एरिया को मेजर करने के लिए। वैसे एरिया तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे किस्म के एरिया होते हैं, जैसे कि स्क्वायर का एरिया हो गया, जैसा कि रेक्टेंगल का एरिया होगा, जैसा कि ट्राइंगल का एरिया होगा। भाई वो एरिया डिफरेंट है और इंटीग्रेशन का एरिया डिफरेंट है। उस एरिया को मेजर करने के लिए स्क्वायर का फार्मूला होना चाहिए, उस एरिया को फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल का फार्मूला होना चाहिए, उस एरिया को फाइंड करने के लिए ट्राइंगल का फार्मूला होना चाहिए। ये एक मेथड है इंटीग्रेशन, जो एरिया होगा अंडर द कर्व उसको मेजर करने के लिए हम इंटीग्रेशन या एक मेथड यूज करेंगे। आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से यूज होने वाला है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि किस तरह से होगा, यह है क्या। एक्चुअली a method for finding the area of a curve, वही बात जो मैं कही कि एक मेथड है एरिया मेजर करने के लिए यूज होगा, जो एरिया किसके अंदर हो, कर्व के अंदर होगा। इन इंटरवल, जैसी बात है उसके अंदर इंटरवल भी गिवन होंगे ना, a to b, b to c, लिमिट भी गिवन होगी। इन द इन्वॉल्व फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x। f of x यहां पर एक फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव किया जाता है। इट मीन ये एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन। और उसके आगे ग्राफिकली देख लेते हैं कि ग्राफिकली किस तरह से मेजर किया जाता है। भाई यहां से एक पॉइंट है हमारे पास ए, एक कोई भी कर्व है, ए से बी तक कर्व जा रहा है, तो ए और बी इसके लिमिट पॉइंट कहलाएंगे, जो यहां पर आप इंटरवल कह कर रहे हैं वही वाले हैं ए टू बी। और ये वाला जो एरिया होगा फाइंड करने के लिए, जैसा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ y, तो इसका एरिया मेजर करने के लिए जो कि कर्व के अंदर है, वो मेथड यूज कौन सा होगा, कौन सी टेक्निक यूज होगी, इंटीग्रेशन की होगी। अब यहां पर थोड़ा सा और फर्दर मजीद डिस्कस करते हैं। जो ये आपको सैंपल नजर आ रही है, दिस सैंपल, इसको कहते हैं इंटीग्रल साइन। ये वाली सैंपल हमारी इंटीग्रल साइन हो गई। यहां पे जो पॉइंट्स हो गए, लिमिट पॉइंट्स कह सकते हैं, इंटरवल्स जो हो गए दोनों, ये हमारा लोअर इंटरवल्स होगा। दिस वन इज द लोअर इंटरवल्स, इट मीन जहां से हमारी लिमिट स्टार्ट होगी वो लोअर इंटरवल्स होगा, और जहां तक जाएगी बी, दिस वन इज द अपर इंटरवल्स। और ये एफ ओ एक्स जो नजर आ रहा है, ये हमने पहले भी कहा, ये हमारा फंक्शन है, दिस इज द इंटीग्रांड फंक्शन। और ये डी एक्स, जो डी एक्स है वो वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन जो फंक्शन होने वाला है। अगर यहां पर y लिख दें तो वो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये जो है, ये पॉइंट जो है एफ ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स है, इट मीन्स इसका मतलब यही है कि एफ ऑफ डी, इट मीन्स एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, इस तरह से किया जाएगा। इसको, इस सैंपल को, जो मेथड है, इसको, इस मेथड को इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। आओ हम एक एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करते हैं, तो किस तरह से एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां पर एग्जाम्पल है हमारा, लोअर लिमिट 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड डी एक्स। इट मीन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो है x, और विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इट मीन एक्स के रिस्पेक्ट होने वाला है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ा सा देखिए। 0 to 1, इट मीन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट x इंटू डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे x की डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इंटीग्रेशन का मेथड ये है कि एक डिग्री एक नंबर उसमें प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन जो नंबर ऊपर है वो अपॉन में लिखने हैं, 1 + 1 प्लस नॉट अ प्लस हियर इनटू लिमिट 0 to 1। तो ये लगाएंगे, इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इनटू 0 to 1। इट मीन वही प्रोसेस, इसमें क्या कर रहे थे हम, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए था, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो यहां पर पुट करनी है। 1 इज अपर लिमिट, 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 0। तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2। इस फंक्शन का जो रिजल्ट आया है
वो आया है 1/2। Queries you may ask in comment section. Allah Hafiz.